आई फील दैट म्यूज़िक इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री। नहीं, पर ऐसा ही तो होता है, यही हो रहा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इंडस्ट्री में। एक समय तक ये था, मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है, कि फिल्म के पोस्टर पे नदीम श्रवण का फ़ोटो होता था। शाहरुख खान अगर दिख रहे हैं आपको वीडियो में तो आपको पता ही ये गाना शाहरुख खान पे है, बट गाना किसने गाया है, उसका नाम हेडर पे होना, किसने बनाया है उसका नाम हेडर पे होना ज़्यादा ज़रूरी है। हाय, दिस इज़ अंतरा मित्रा एंड यू आर वॉचिंग बॉलीवुड हंगामा। अंतरा, आपकी एक खासियत ये भी है कि दैट अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वेरी फाइन सिंगर, you tend to be outspoken as well. I know. You like to voice your opinion and you like to express your opinion about Things. about things, About things. about things. Why it's important that the singers and musicians, they should be given their due respect and credit. So why is it important for you to just See, express Faridun, yourself? I feel that music is a very integral part of our film industry, and we cannot just treat them like any other thing in the industry, or just something like, not a very important thing. We have to acknowledge this. Now if I say this, a lot of people will say that आपको किसने कहा कि हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं म्यूजिशियंस को या म्यूज़िक को या फिर म्यूज़िक के कंट्रीब्यूशन को बॉलीवुड में। मुझे लगता है इट्स नॉट इनफ। मुझे लगता है कि जिस किस्म का दर्जा एक कंपोज़र को, एक लिरिसिस्ट को मिलना चाहिए, वो दर्जा नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। ये अच्छी बात नहीं है। आज अगर आप एक गाना रिलीज़ हो रहा है, उस गाने में दुनिया भर के सब लोग टैग्ड है जब वो गाना ट्वीट हो रहा है, सिर्फ म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर, लिरिसिस्ट, यही लोग नहीं रहते हैं उसमें। ये आपने ट्वीट किया था रिसेंटली? हाँ, मैंने ये ट्वीट किया है क्योंकि मैंने कई दफ़ा देखा, बहुत सारे गानों में देखा है। सिर्फ मेरा गाना किसी और का गाना इस बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग, मतलब you will have to be either Arijit Singh or a Shreya Ghoshal to get a tag is a wrong thing. Everybody has equal contribution towards that song which is come in your film. जितना बड़ा आपके स्टार्स उस फिल्म में है, उतना ही बड़ा उस गाने का कंपोज़र, उस गाने का लिरिसिस्ट, उस गाने को जिसने गाया है वो है। जस्ट सोशल मीडिया नंबर ट्रैक करने के लिए आप पर्टिकुलर लोगों को टैग करेंगे, और जो लोग इतने बड़े फॉलोअर्स के साथ नहीं है उनको नहीं टैग करेंगे, इज़ अ वेरी रॉन्ग माइंडसेट। इसको शुरू में ही ख़त्म कर देना चाहिए, इसको शुरू से ही चौकड़ी मारना चाहिए, तभी जाके वो आगे बढ़ेगा नहीं, वरना ये एक जनरेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा फरीदुन। अ होल जनरेशन विल सफ़र दिस इफ़ समबडी इज़ जस्ट डोंट आस्क फॉर इट, अगर नहीं हम लोग मांगेंगे ये चीज़, तो ये एक फिल्म नहीं, पर ऐसा ही तो होता है, यही हो रहा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इंडस्ट्री में वैसे कि, बट इंडस्ट्री में तो ऐसा ही होता है, यही तो हो रहा है, क्योंकि वो शुरू से किसी ने उसमें चौकड़ी मारा नहीं। तो मुझे लगता है कि एक तो पहली बात, हमारे पास एक म्यूज़िक इंडस्ट्री है ही नहीं, हमारे पास एक ही इंडस्ट्री है जिसको फिल्म इंडस्ट्री बोलेंगे, उसका एक पार्ट म्यूज़िक है और बहुत इंटीग्रल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उस चीज़ को अगर बिल्कुल ही तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि एक समय तक ये था, मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है, कि फिल्म के पोस्टर पे नदीम श्रवण का फ़ोटो होता था। मैंने सुना है, ये छोटा नीचे एक नदीम श्रवण का फोटो। बिल्कुल। आज स्पेशली जब टी सीरीज शुरू में बना था तो सही बात है। गुलशन जी के साथ। अब बताइए कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है, और वहाँ से हम पीछे आ गए, मतलब रिग्रेसिव हो रहे हैं अभी चीज़ें। आज जब सोशल मीडिया का ज़माना आया है, आप म्यूज़िक डायरेक्टर को टैग ही नहीं करेंगे, आप लिरिसिस्ट को टैग ही नहीं कर रहे, आप हैशटैग भी नहीं डाल रहे हैं उनके नाम का। चलिए ठीक है, कई बार लोग ये भी बहाना देते हैं उनका हैंडल नहीं मिल रहा था, हैशटैग डाल दीजिए। लोग पूछ रहे हैं ये किसने गाया है, कोई उसमें कोई उल्लेख ही नहीं है उस चीज़ का। ऐसे नहीं कर सकते आप लोग के हाथ में इतने करोड़ों फैंस आपको फॉलो करते हैं, यू कैन नॉट सेट दिस रॉन्ग एग्जाम्पल्स। इवन जैसे आपके बारे में अगर कहा जाए तो आपने जैसे गेरुआ आपने गाया है, आपने जन्म जन्म गाया, जो कि बहुत ही दुनिया भर में कामयाब गाने हैं, और उसके अलावा भी आपने बहुत से आपने गाने गाए जो विच आर ह्यूजली पॉपुलर। तो ऐसा नहीं है कि दैट इवन यू हैव टू बी undermined in any way whatsoever? मैं बात कर रही हूँ कि मैं अपनी बात कह ही नहीं रही हूँ। आज हो सकता है कि सपोज तुषार, जिसने मेरे साथ ये गाना गाया है, हो सकता है तुषार के ट्विटर पे 300 फॉलोअर हो, या वो भी ना हो,
बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुषार टैग मिलना ही नहीं चाहिए तुषार को एक, या फिर उसका उल्लेख ही नहीं होना चाहिए उस गाने के टैग में। मेरा ये कहने का मतलब है कोई भी हो सकता है उसमें, कोई भी हो सकता है, किसी का पहला गाना भी हो सकता है फरीदुन कि पूरे ज़िंदगी में पहली बार गाया उसने एक गाना फिल्म के लिए, है ना। तो टैग होना, क्योंकि टैग की बात इतना इसलिए बार बार कर रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया इज़ एवरीथिंग राइट नाउ। कोई हमारा पेपर में इतना बड़ा फोटो डाल के कुछ हो तो होता है नहीं, या फिर कोई वो तो नहीं हो रहा है। सब कुछ लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, इंटरनेट पे चेक करते हैं कि किसने गाया, किसका म्यूज़िक है क्या नहीं है ना। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ये। लोग कहेंगे यूट्यूब पे तो होता है आपका, नीचे वो चौथे पाँचवें नंबर पे एक आता है नाम सिंगर्स करके छोटे छोटे अक्षरों में। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। हाल ही में शुरू हुआ है यूट्यूब के हेडर्स पे थोड़े सिंगर्स के नाम आना, कंपोज़र के नाम आना हाल ही में शुरू हुआ है। हीरो हीरोइन का नाम हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके फिल्म में शाहरुख खान अगर दिख रहे हैं आपको वीडियो में, तो आपको पता है ये गाना शाहरुख खान पे है। बट गाना किसने गाया है, उसका नाम हेडर पे होना, किसने बनाया है उसका नाम हेडर पे होना ज़्यादा ज़रूरी है। Hi, this is Antara Mitra and you are watching Bollywood Hangama.